ओके, हेडिंग डालो डेरिवेटिव्स। सबसे पहला फॉर्मूला लिखना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इज, लेट्स कंसिडर, यहाँ पे इट इज हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स रेस टू एन का। तो इसका डेरिवेटिव, सॉरी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है? टू। एक्स रेस टू यहाँ पे आएगा टू माइनस वन, तो ये कितना आएगा? दिस विल बी टू एक्स। ओके, सपोज एक और एक एग्जाम्पल लेते। सपोज इट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे बहुत जन को एन का वैल्यू कैसे लेना है वो पता नहीं। सबसे पहले ध्यान दो, ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स रेस टू वन बाई थ्री लिख सकता हूँ। वैसे अगर सपोज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रहता तो मैं इसको कैसे लिखता? एक्स रेस टू वन अपॉन टू लिखता। ठीक, ओके। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है? एन का काम कर रहा है वन बाई थ्री। यहाँ पे आएगा एक्स, एन का काम वन बाई थ्री कर रहा है, इसको माइनस वन करोगे तो अभी फ्रैक्शंस को तो सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर आएगा वन अपॉन थ्री एक्स रेस टू, इसका डिनोमिनेटर को सेम करो तो माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई एंड थ्री से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ये इक्वल टू आएगा वन बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस टू बाई थ्री होएगा। माइनस साइन है, इसका मतलब इसको कहाँ पे लेके जाओगे? इसको आप लेके जाओगे नीचे। ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू टू बाई थ्री। नेक्स्ट चीज क्या है? एक्स का पावर क्या है? तो एक्स का पावर है स्क्वायर। एक्स का रूट क्या है? तो एक्स का रूट है थ्री। तो ये आएगा वन अपॉन थ्री क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक और एक क्वेश्चन करते, चलो करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स ट्राई, चलो वन अपॉन, चलो क्यूब रूट ऑफ एक्स ट्राई करते हैं। ओके, सबसे पहले चीज को लिख कैसे सकते? चलो क्यूब रूट तो ऑलरेडी किया है तो हम लोग लिखते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे करोगे क्या? इसको आप लिख सकते हो एक्स रेस टू वन बाई टू लिख सकते हो। ओके, अब एक्स रेस टू वन बाई टू को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू। यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है? एन का काम कर रहा है माइनस वन बाई टू। क्या बोला? एन का काम यहाँ पे माइनस वन बाई टू कर रहा है। तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करो। एन का काम यहाँ पे माइनस वन बाई टू कर रहा है, एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू, माइनस वन आएगा। वन को आप टू से मल्टीप्लाई, टू से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू एक्स रेस टू, दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है? टू है, माइनस वन माइनस टू आएगा। ये इक्वल टू आएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू आएगा। क्या करोगे? सबसे पहले इसका पावर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या लेके जाओ? इसको नीचे लेके जाओ। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू थ्री बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के पावर में कौन है? एक्स के पावर में थ्री है, एक्स के रूट में कौन है? स्क्वायर रूट है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका आंसर आएगा। कोई डाउट है तो कुछ? सेकेंड, इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। अब डेरिवेटिव ऑफ log x इज वन बाई एक्स आएगा। Okay, ये एक पता रहना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ log x इज वन अपॉन एक्स। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x एज इट इज आएगा। फोर्थ इज डेरिवेटिव ऑफ sin x। So derivative of sin x is cos of x. Fifth is derivative of cos x.
तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। 6 आता है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log ऑफ a आएगा। अब इसका क्या मतलब, a रेज टू x का मतलब क्या है, a रेज टू x और e रेज टू x क्या है। a रेज टू x का मतलब क्या है, a यहाँ पे कांस्टेंट के जैसे काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं 7 रेज टू x। ओके, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। सपोज आपको इसका डेरिवेटिव लेने बोला है, तो यहाँ पे आएगा 7 रेज टू x लॉग ऑफ, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 100 रेज टू x। तो ये क्या आएगा, 100 रेज टू x लॉग ऑफ 100 आएगा। कुछ बहुत सिंपल चीज है। एंड है 7th वाला फॉर्मूला, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ये सब बेसिक्स आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में तो ये तो बहुत बेसिक इसमें आता है। इतना लिख के रखना, कोई भी पार्ट में डाउट है तो कुछ यहाँ पे लिखना u इंटू वी रूल, एंड दूसरा वाला जो है इट इज u अपॉन v रूल। ओके, अब u इंटू वी रूल है क्या, सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आपको बोला गया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब कैसे करोगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसको आप u कंसिडर करोगे, इसको आप v कंसिडर करोगे। तो ये जो u इंटू वी रूल है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सो इट विल बी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे u का काम कौन कर रहा है, साइन x। डेरिवेटिव आपको किसको लेना है, तो डेरिवेटिव लेना है cos x का। वैसे ही प्लस यहाँ पे आएगा v का काम कौन कर रहा है, cos x। आपको डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन x का डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा साइन x, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, प्लस यहाँ पे आएगा cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे क्या होएगा, cos स्क्वायर x होएगा। इसको जरा रीअरेंज कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने कल ही देखा था, ये किसका फॉर्मूला है, तो इसको आप लिख सकते हो cos 2 थीटा या फिर cos 2x लिख सकते हो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये हमने कल ही किया था। चलो एक और एक क्वेश्चन, सपोज आपको डेरिवेटिव निकालने बोला है, लेट्स कंसिडर log x अपॉन x का डेरिवेटिव करने बोला है। अब यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे, u बाई वी रूल लगाओगे। अब ये u बाई वी रूल क्या है, तो ध्यान देना, सपोज यहाँ पे ऊपर u है, नीचे v है। अब इसका क्या फॉर्मूला आएगा, इट विल बी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, याद रखना पहले v आता है, तो ये गलती मत करना, पहले u लिखोगे तो आंसर चेंज होएगा, पहले v आएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन dx डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, v स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे v का काम, अब देखो यहाँ पे v का काम कौन कर रहा है, x। डेरिवेटिव आपको किसका लेना है, log x का, माइनस u का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे log x। डेरिवेटिव किसका लेना है, यहाँ पे x का लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x हमने पहले देखा था, इट इज 1, सॉरी, एंड इसको क्या करना है, ये जो ओवरऑल है इसको डिवाइड करना है किससे, v स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे तो log x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना है, 1 अपॉन क्या होएगा, x स्क्वायर होएगा। ये x और ये x कैंसिल, तो ये इक्वल टू क्या होएगा, 1 माइनस log x अपॉन क्या होएगा, x स्क्वायर।
तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप चाहिए तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये आप ट्राई करना। अब ध्यान देना, यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, ये तो u इंटू क्या हो गया, v रूल हो गया। अब यहाँ पे u का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे u का काम e रेस टू x कर रहा है। डेरिवेटिव आपको किसका लेना है, log x का, प्लस यहाँ पे v का काम कौन कर रहा है, log x। आप डेरिवेटिव किसका लोगे, e रेस टू x का लोगे, तो ये होएगा e रेस टू x। log ऑफ x क्या रहेगा, 1/x, यहाँ पे रहेगा log x, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x एज इट इज आएगा। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या होएगा, e रेस टू x बाई x, यहाँ पे होएगा log x इंटू e रेस टू, यहाँ पे लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखो। मैक्सिमा का मतलब क्या है, चाहे तो आप इधर लिख सकते हो, लोकेशन ऑफ ग्राफ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमा का मतलब क्या है, लोकेशन ऑफ ग्राफ हैविंग मिनिमम वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कब रहता है। ओके, तो पहले आपको मैं धीरे धीरे करके एक एक कंसेप्ट जरा समझा देता हूँ। ओके, तो जैसे हम लोग एक रैंडम एक ग्राफ बनाते हैं, लेट्स कंसीडर कि ग्राफ कुछ ऐसे है। ओके, अब क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे अगर सपोज आप ग्राफ इधर से जा रहे हो और इधर आ रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, पहले ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा, फिर बाद में क्या होते रहेगा, और डिक्रीज होते रहेगा। तो ग्राफ आप देख सकते हो, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है, इट इज डिक्रीजिंग, एंड पॉइंट के राइट साइड में, सॉरी, ग्राफ लेफ्ट साइड में इट इज व्हाट, इंक्रीजिंग है, एंड लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में वो क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। ओके, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे एक टैंजेंट बनाओगे, ठीक है, ये पॉइंट पे सपोज आपने एक टैंजेंट बनाया, वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ध्यान देना, ये जो टैंजेंट है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इसका जो टैन थीटा, जिसको आप स्लोप बोलते हो, जिसको आप डेरिवेटिव बोलते हो, ये क्या है, इट इज 0। ओके, सबसे पहला पॉइंट। सपोज यहां पे ध्यान देना, यहां पे भी आप क्या कर रहे हो, एक और सेम टाइप का ग्राफ, लेकिन बस ऐसे जा रहा है। ओके, इधर आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, और फिर बाद में क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। सेम वे, ये जो पॉइंट है, यहां पे आपका जो टैंजेंट का स्लोप रहेगा, इसको आप बोलते हो टैन थीटा, विच इज इक्वल टू m, विच इज इक्वल टू dy बाई dx। ये इक्वल टू कितना है, 0। ओके, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। ये जो सबसे नीचे का पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हो, मिनिमा बोलते हो, सबसे मिनिमम पॉइंट। चलो, ये सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, मैक्सिमम मिनिमा क्या है। अब हमें कैसे समझेगा मैक्सिमा कब है, मिनिमा कब है। ओके, तो आप क्या करोगे, आपने जो डेरिवेटिव किया, दैट इज dy बाई dx, इसको आप क्या करोगे, और एक बार डेरिवेट करोगे, ठीक है, जो आपको डेरिवेटिव आया उसको आपको क्या करना है, और एक बार डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या होएगा, ये दिखेगा कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको आप बोलते क्या हो, इसको आप बोलते हो
डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और ये डबल डेरिवेटिव अगर आपका क्या आना चाहिए, यहां पे आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव साइन आता है। सेम वे इधर आप क्या करते हो, डेरिवेट करते हो, तो ये क्या आएगा, dy अपॉन dx। सेम वे ये भी क्या होएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है, तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता रहना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, तो आपको और बेटर एक आइडिया मिलेगा कि करना क्या है करके। नोट लिखना, फॉर फाइंडिंग द पॉइंट टेक dy बाई dx, या फिर जो भी डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 लेना। उसके बाद आप सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी मैक्सिमम है कि मिनिमम है चेक करने के लिए आप इसका क्या करोगे, वापस डेरिवेटिव लोगे, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। एंड इसका आप क्या करोगे, साइन चेक करोगे। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो क्या रहेगा, मिनिमा रहेगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा। अगर आपका माइनस रहेगा तो वो क्या रहेगा, मैक्सिमम। चलो एक एग्जाम्पल आपको दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। आपको ढूंढना है फाइंड वैल्यू ऑफ x for which y is minimum. Also find minimum y. ओके अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, दैट इज dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव करना है 10x का, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव करना है किसका, 10 का डेरिवेटिव करना है। फॉर्मूला क्या यूज होएगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 2, x तो एजिटिव रहेगा, 2 माइनस वन क्या रहेगा, 1 रहेगा, माइनस। अब 10x में तो 10 तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, x बस बच रहा है, तो x रेस टू 1 हो गया। x रेस टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इट विल बी n का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, x रेस टू यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे x रेस टू 0 है। अब बोला था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या रहता है, इट इज 0। ओके इसको जरा सॉल्व करते, तो ये होएगा 2x माइनस एक्स रेस टू 0 क्या रहता है, 1, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 10 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये कितना आ रहा है, 2x माइनस 10 आ रहा है। अब आपको क्या ढूंढना है, मिनिमा ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू बोला है तो मिनिमा ढूंढना है। मिनिमा के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप dy बाई डी एक्स जो है इसको इक्वल टू क्या लोगे, 0 लोगे। इसका मतलब आपका जो 2x माइनस 10 जो है इसको आप क्या करोगे, माइनस 10 को दूसरे साइड, ये इक्वल टू क्या होएगा, 2x होएगा, x इक्वल टू रहेगा 10 अपॉन 2, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके अब ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ये आप कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करो, आपका जो dy बाई डी एक्स आया है, ठीक है, dy बाई डी एक्स जो आया है इसको आप क्या करोगे, और एक बार डेरिवेटिव करो। तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करोगे, 2x माइनस 10 का। 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, x रेस टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स रेस टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है।
2 इंटू 1 इज 2, एक्स रेज टू 0 इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। अब 2 क्या है? 2 एक पॉजिटिव नंबर है ना, और जब आपका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या रहेगा? इट विल बी मिनिमा। ओके, तो आपको x का वैल्यू मिला कि वो कितना रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। आपको ढूंढने क्या बोला है? फाइंड मिनिमम y भी ढूंढने बोला है। तो आप कैसे करोगे? y का इक्वेशन क्या है? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 4x आएगा प्लस 10 आएगा। अब आपको क्या करना है? x का मिनिमम वैल्यू कब है? x का मिनिमम वैल्यू इज ऑफ 5, तो y का भी मिनिमम वैल्यू वहां पे आएगा। तो ये आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? y इक्वल टू लिखोगे 5 स्क्वायर 4 इंटू 5, मतलब x के बदले आपको 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 प्लस 10। तो 5 प्लस 10, y का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 15, और x का मिनिमम वैल्यू आ रहा है, x का मिनिमम वैल्यू आ रहा है 5। तो डाउट है तो पूछ लें। ओके, सबसे पहले आपको y इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है? ये है। सबसे पहले आप क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे। तो डेरिवेटिव किसका लेना है? तो यहाँ पे आएगा 2x क्यूब का डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव हमें लेना है 15x स्क्वायर का। फिर डेरिवेटिव लेना है हमें 30x का। फिर डेरिवेटिव हमें लेना है 10 का। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n का काम यहाँ पे 3 कर रहा है, यहाँ पे x आएगा, 3 माइनस 1 कितना है? 2। यहाँ पे 15 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, x एज इट इज आएगा, 2 माइनस 1 इज 1, 30 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पे x रेज टू 1 है, तो ये क्या आएगा? 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? 1 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। 2 इंटू 3 इज 6, 6x स्क्वायर आएगा। 15 इंटू 2 इज 30, 30x आएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 30 आएगा। अब स्टेप 2, आपको क्या ढूंढना है? मिनिमा एंड मैक्सिमा ढूंढना है। अब ये कैसे ढूंढोगे आप? आपको dy बाई डी एक्स जो है, इसको इक्वल टू क्या लेना है? 0 लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 का टेबल कॉमन है। 6 आएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं? 6 को आप दूसरे लेके जाओगे तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब 0/6 ऑफकोर्स क्या होएगा? 0 होएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा -5x प्लस 5, ये इक्वल टू क्या होएगा? ऑफकोर्स ये इक्वल टू 0 होने वाला है। अब यहाँ पे अब इसका कैसे करना पड़ेगा? आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। जरा ट्राई करो। इससे 36 है ये, तो 36 लो। 36, ये तो सॉल्व नहीं होएगा इस तरह बोलो। 6, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका फ्रैक्शंस लेना है। तो इसका फ्रैक्शंस आप कैसे लोगे? 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 का जो अगर फैक्टर्स है तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टर नहीं निकालने आता है तो फॉर्मूला मेथड यूज करो। फॉर्मूला मेथड क्या है? -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 2a आएगा। यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है? -3 कर रहा है। माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? प्लस, प्लस और माइनस, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 इंटू यहाँ पे a का काम, एक सेकंड है, जस्ट 1 सेकंड। यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है? तो ये इक्वेशन यूज करना है। b का काम यहाँ पे -5 कर रहा है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस,
5 का स्क्वायर इज 25, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 6 इज 24 आता है। यहाँ पे सी का काम 6 कर रहा है। अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, तो ये होगा 5 प्लस और माइनस 25 माइनस 24 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 अपॉन 2। एक्स को आप क्या लोगे, एक तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना होता है 6/2, दूसरा होता है 5 माइनस 1 विच इज कितना 4/2, तो ये कितना होएगा 3 होएगा, ये कितना हो रहा है 2। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक्स के दो वैल्यूज है, एक तो 3 है, एक्स का दूसरा वैल्यू क्या है 2 है। ओके, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान देना है। अब आपको मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है, तो कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है ये आप कैसे ढूंढोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। किसका, dy बाई डी एक्स का। तो हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया था 6x² माइनस 30x प्लस 36 का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ओके, अब नेक्स्ट 6x², तो 6 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x होएगा। 30 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव इज 1, 36 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ओके, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी dy अपॉन dx², सॉरी d² y अपॉन dx², इसका वैल्यू है। अब हमें x का यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक x का वैल्यू 3 है, एक x का वैल्यू 2 है, तो आप क्या करोगे, तो ध्यान देना d² y अपॉन dx², यहाँ पे आप क्या करोगे, x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा d² y dx², तो ये कितना होएगा 12x माइनस 30। यहाँ पे आप x के बदले 3 डालो, तो ये कितना होएगा 36 माइनस 30, ये कितना आ रहा है +6 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आपका x 3 रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा, मिनिमा रहेगा। वैसे ही सेम d² y अपॉन dx², जब यहाँ पे x का वैल्यू कितना रहेगा 2 रहेगा, तो ये कितना रहेगा 12x माइनस 30, तो ये कितना हो रहा है 24 माइनस 30, तो ये इक्वल टू कितना हो रहा है -6, माइनस आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे x जब 2 रहेगा तो वैल्यू क्या रहने वाला है, मैक्सिमा रहेगा।